नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। 24 आवर टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी यमुनानगर की तरफ से जो है एक नुक्कड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो है बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाने का प्रयास करूंगी कि बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, किस प्रकार से जो है नशा मुक्त करने के लिए बच्चों को जो है वो प्रेरित किया जा रहा है। तो चलिए अगली तस्वीरें देखते हैं किस प्रकार से नुक्कड़ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसे ही करते हैं। सेंस नहीं आपको? है ही नहीं, सिखाई नहीं दिया आपने। ओके। Excuse me, where is the lemon tea? Okay, thank you. May I come in, ma'am? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Aditya, and I am 16 years old, and my nickname is Adi. Thank you. बैठ जाओ फर्स्ट। Hello, what's your name? मनीषा, कैसे हो? I'm good, and you? कल आपका टेस्ट है तो प्रिपरेशन करके आना। ठीक है मैम। ओके। अरे आपको बच्चे भी आएंगे, साथ मत रहना, ठीक है? तुम्हें बिगाड़ देंगे। Okay. बुलाए तो जाना भी मत, ठीक है? चलो, मैम ने काम बताया वो कर लो। ओए, मैंने सुना आज नया जूनियर आया है। ये नया बकरा है। ओए इधर आ। इधर आ। इधर आ। ले पी। ये क्या है? सिगरेट है, पिया कभी? नहीं नहीं पी। नहीं दो घूंट मार। नहीं, अरे नहीं, आगे रहने दे, अपने पास खुद आएगा ये। चल छोड़, अपने आप आएगा। 3 साल से मनीषा, लगातार फेल हो ये रहे हैं लोग हम। कौन थे? ये गंदे बच्चे हैं, मैंने तुम्हें मना करा था ना इनके पास मत जाना। मनीषा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं ना? नहीं मारेंगे नहीं, पर इनके पास नहीं जाना तुम्हें, ठीक है? बिगाड़ देंगे तुम्हें। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्लियर है आपका टेस्ट? तेज बोलू। आज आपका ओरल टेस्ट होगा। आदित्य, स्टैंड अप। व्हाट इज सेल्फ? मैम, सेल्फ इट इज डिफाइंड एज। याद नहीं किया आपने? क्या करते हो आप घर पे? कैसे हो गया आप पास? नेक्स्ट मनीषा, आप डिफाइन। सेल्फ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। क्यों नहीं किया आपने आज? नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, कैसे करोगे? पढ़ के आना तुम्हें कल से। कल हो क्या? हमसे पूछो। चार्ली एंड जूली, स्टैंड अप। यस मैम। मुझे वो चाहिए यार, मुझे चार्ली ने मुझे उस दिन दिया था। मुझे वो चाहिए। चार्ली कहाँ है? चिट्ठी क्या हो रहा है यार? चिट्टे मेरा घर बनदा नी मैं किला किला कर चकदा तेरे दिल दी रीझ च बनाउणे लई नी मैं कौडी होया पुੱਤ जाना नी मैं जूली, 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 यार वो मुझे दे दो यार। मुझे दिया था, मुझे यार मेरे यार क्या चाहिए? पैसे लाओ, पैसे ला, पैसे लगाओ, पैसे ला, पैसे ला। ले लगा अपने नाम तुम्हें, ठीक है? ये तो इंजेक्शन है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है जूली। ये क्या है यार? यार ये कैसे लगता है? ये कैसे लगता है?
मेरे को मम्मा ने कहा था पूरे बच्चों से दूर रहना है। मैं तुमको कहता नहीं माना। ये क्या कर रहे हैं मनीषा? क्या कर रही है? क्या ले रखा तूने? दे मेरे को। मनीषा नहीं, क्या कर रही मुझे है? पता नहीं। मनीषा मेरे को बहुत दर्द ये दे मेरे को। नहीं मनीषा मेरी मैं तेरी मम्मी के पास फोन करती हूँ। मनीषा मेरी मम्मा को बुलाओ। हेलो। से कैसे लेती है? हेलो आंटी, आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्या हुआ मेरे बेटे को? पता नहीं आंटी, आप जल्दी आओ जल्दी। हाँ मैं भी आ रही हूँ। ठीक है आंटी, जल्दी आओ। आंटी, ये क्या कर रही है? मम्मा आ रही है, ये क्या करा तुमने? मम्मा आदि, आदि क्या कर लिया तूने? मनीषा चार्ली झूठी ने ये क्या करा तूने? मैंने मना किया था ना। आदि आदि, आदि आदि, क्या हुआ मेरे बेटे को? आंटी, आदि, आदि आदि, बेटा क्या हुआ मेरे बेटे को? मॉर्निंग मैम। आपका रिजल्ट करा मेरे पास क्लास में फर्स्ट मनीषा आई है। आदित्य क्या क्या आपने पेपर में? फेल हो आप? क्यों नहीं किया अच्छे से? दोबारा करना है क्लास, इसीलिए आपका आप स्कूल में ध्यान नहीं आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी। करना अब दोबारा से क्लास। आंटी कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। तू अपनी बात पढ़ के आ, तुझे तो मैं तुम्हें कहा था करना है, ठीक है? यार मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा था मैं बच्चे बच्चे को साथ में करके तो तेरा भी पढ़ने में ध्यान रखा। कोई बात नहीं, आपकी चिंता मत करो, मैं करके मेरे पास भेजिए। पैसे हैं? क्या करेगा? पैसे दे, पैसे दे। क्या करेगा? पैसे पैसे हैं? नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है, पैसे दे, है नहीं, दे। है नहीं। यार चार्ली ने कहा था उसके पास कुछ है जिससे टेंशन नहीं होती। यार मुझे वो चाहिए यार। चार्ली कहाँ है? चार्ली जूली हेलो, चार्ली कहाँ है? चार्ली कहाँ है? जूली, ओ जूली, चार्ली कहाँ है? मुझे वो, ओए चार्ली मुझे वो दे इधर बैठ। यार। हाँ। भाई प्लीज टेंशन नहीं होगी। इसकी बात कर रहा था ये पी फिर। यार तू इसकी बात सुन कर के रहा देख, था। टेंशन नहीं होगी यार इससे। ये है क्या? The Bluetooth device is connected successfully. यार ये क्या था? डैश कर। माँ जरा पानी देना। नहीं बेटा, आज सब्जी अच्छी बनी है माँ। हमारी पसंद की बनाई है बेटा, ऐसे खाओ। कैसी लगी? अच्छी है माँ। वो टिफिन पैक कर दिया आपने? ठीक है चलो। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, वहाँ जाके मन लगा के पढ़ना है। ओफो माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। आप चिंता मत करो, सब सही होगा। आपको पता है ना आपके पापा भी नहीं है, अब आपके सारे पापा ठीक है माँ। चलो माँ ठीक है, मेरा खाना हो गया, टाइम भी हो गया, मैं चलता हूँ। ध्यान से जाना बेटा। बाय, अपना ख्याल रखना। बच्चों से दूर रहना है। मैं तुमको कहता नहीं माना। क्या कर रहे थे? मनीषा क्या कर रही है? क्या ले रखा है तूने? दे मेरे को। मनीषा नहीं, क्या कर रही मुझे है? पता नहीं। मनीषा मेरे को बहुत दर्द ये हो दे रहा है। मेरे को। नहीं मनीषा मेरी मैं तेरी मम्मा। मम्मी के पास फोन करती हूँ। मनीषा मेरी मम्मा को बुलाओ। पता नहीं से कैसे लेती है। हेलो आंटी, आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्या करूं मैं? क्या हुआ मेरे बेटे को? पता नहीं आंटी, आप जल्दी आओ जल्दी। हाँ
झूली दे। ये क्या कहा तूने? मैंने मना किया था ना। आदि 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 क्या हुआ मेरे बेटे को? आंटी आदि आदि बेटा क्या हुआ मेरे बेटे को? तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो है बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया गया इन युवा छात्राओं की तरफ से। तो आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भारी मात्रा में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अध्यापक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि माता पिता के बाद दूसरे माता पिता होते हैं टीचर। तो टीचर्स भी बच्चों को योगदान दे रहे हैं बच्चों को शिक्षित होने में। तो आप सभी से एक अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब ये मेरे देश को क्या हो रहा है। अरे देखिए जनाब ये मेरे देश को क्या हो रहा है। परिवार जाग रहा है, परिवार जाग रहा है राहत तकते हुए। आने वाला कहीं सड़कों पर गिर के सो रहा है। आने वाला कहीं सड़कों पर गिर सो रहा है। अरे देखिए जनाब ये मेरे देश को क्या हो रहा है। गया है जमीन और शाने हैं ऊंची, कल क्या होगा ये बातें किसने सोची। चरस है, गांजा है, भांग और हीरोइन, यहाँ यही है कारण जो है देश को डुबा रहा है। अरे देखिए जनाब मेरे देश को क्या हो रहा है। कदम बढ़ाना होगा कोई, कदम बढ़ाना होगा कोई जो देश को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य यही है हमारा, नशे को मार गिराना है। आज नहीं सुधरा जो तू, आज नहीं सुधरा जो तू, अंतकाल पछताएगा। आज नशा खाता तू है, कल नशा तुझे खा जाएगा। सक्सेना, मैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी का छात्र हूँ। हम आज आप सबके समझ एक फार्मासिस्ट डे पे आए हैं, क्योंकि हम फ्यूचर फार्मासिस्ट हैं। आप लोगों को यदि हमने नशे के प्रति जागरूक नहीं किया, ड्रग्स के प्रति नहीं बताया, तो आने वाली कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हों। आप हमारे हम उम्र हैं, एक ही एज के होंगे, बस 1-2 साल का अंतर होगा, किंतु नहीं, यदि एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हमने आपको सचेत नहीं किया। हम मानते हैं कि आपके टीचर्स अवश्य बताते होंगे आपको। फार्मेसी यमुनानगर से वर्ल्ड फार्मेसी डे के उपलक्ष्य पर पधारे सभी छात्रगण, उनके साथ उनकी मेंटोर्स, अध्यापक भी हो सकते हैं उनके साथ, उन सभी का सबसे पहले तो हमारे इस विद्यालय में आप बच्चों की ओर से, हमारे इस पूरे स्टाफ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका इस विद्यालय में बहुत। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस लघु नाटिका के माध्यम से देखा, जो स्किट अभी प्रस्तुत की गई, बहुत एक सुंदर रूपांतर जो बनाया गया, दिखाया गया आपके सबके समक्ष। ये हो सकता है आपको कुछ नया ना लगा हो, पुराना लगा हो, या एज यूजुअल वाली बात हो। ये तो हम देखते हैं और ये हमने देख भी रखा है, सुना भी हुआ है इसके बारे में, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन, जिसे कहते हैं अचानक से कोई बात हो जाना, इसका हमें किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक इंटरेक्शन आर यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाना था, योगेश भट्ट जी से मेरी बात हुई थी, बट इस प्रकार से एक स्किट का आयोजन होना, क्योंकि कई बार प्यारे बच्चों एक ये बात रहती है कि हम किसी चीज़ को अगर किताबी ज्ञान हासिल करके सीखने की कोशिश करते हैं तो वो ज्ञान हम तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन अगर पिक्चराइज की गई कोई चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बहुत जल्दी से उतर जाती है। एक ऐसा ही यहाँ पर दृश्य इन्होंने क्रिएट किया कि किस प्रकार से पढ़ाई में कई बार ऐसी बातें आती हैं, पढ़ाई नहीं, आप जिस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर खड़े हो, ये जिस एज ग्रुप में बच्चे हैं, जैसे इस बच्चे ने लास्ट में बोला कि आपका और इनकी एज का जो डिफरेंस है दैट मे नॉट बी मोर देन 1 or 2 years, ये अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन इस एज के दौरान ऐसी कई बातें होती हैं, जो ऐसे कई कंसेप्ट होते हैं जो हमारे दिमाग में मिसकंसेप्ट बन जाते हैं, मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं, और उन बातों का यदि बच्चों, इधर सुनिए आप मेरी बात को, उनका क्या असर होता है कि जब हमें उन बातों का कोई सही मायने में उसका जवाब नहीं मिलता। जैसे छात्रा ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया, रूपाली या कौन थी वो कैरेक्टर जो थी, हाँ जी, ये इस बच्ची ने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की कि जब क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों में से बट नेचुरल है कि जो अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से चीज़ को समझता है या सीखता है,
वो एक ऑड मैन आउट की तरह सामने आ जाता है। ऑड मैन आउट अच्छे बच्चों में भी होते हैं और गलत बच्चों में भी होते हैं, बोथ वेज वाली बात है बच्चों। लेकिन उन्हीं में से एक बच्ची और बालिका साथ बैठी है जो अच्छे नंबर लेती है और टॉपर हो जाती है। अब उस समय पर क्या हालात दिमाग के हमारे अंदर बनते हैं कि उसने तो ऐसा कर लिया। उस समय पर एक प्रश्न आता है सभी बच्चों के लिए कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग हार्ड वर्क, हम लोग जो है गलत रास्ते का इख्तियार कर लेते हैं। यही इस मेरे ख्याल से प्ले का एक बताने का थीम था, कंसेप्ट जो लेकर आए थे ये बच्चे। बहुत सी ऐसी बातें, ये तो पढ़ाई से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, अप्स एंड डाउन्स। उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अटूट अंग है। आप इससे अलग नहीं हो सकते, ना इनको अलग कर सकते हो। लेकिन फिर बात क्या है, क्योंकि उस समय पर जो परेशानी आती है हमें उसका जवाब नहीं मिलता या उसका सोल्यूशन नहीं हमें दिखाई देता, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और क्या होता है, वो अंत में उस एक गलत रास्ते को इख्तियार करने के बाद वो बच्चा ना केवल अपना जीवन बर्बाद करता है, बल्कि उसका जो परिवार जिसके साथ उसका संबंध होता है वो परिवार भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। उसी ग्रस्त का मतलब परेशानियों से ग्रस्त हो जाता है अगर परिवार का एक बच्चा गलत संगति में पड़ जाए। ऐसे ही दिखाया। और ये बहुत बढ़िया मैसेज है कि कुछ भी हो तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी ड्रग ना लें। ड्रग्स का मतलब एक और चीज़ भी सोचने की, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन हो सकता है आपको क्लियर ना हो, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ अगर इनके हाथ में लिक्विड है, कोई वो पाउडर है जिसको वो स्मेल कर रहे हैं, तो इंटॉक्सिकेट हो रहा है इंसान, वो एकदम से पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गया। उसके साथ उन्होंने एक और बात भी कही आपको, पैरासीटामोल का नाम भी लिया था उन्होंने, वो भी दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ ड्रग, वो भी ड्रग है बच्चों। पर आप बच्चे हो, आपको नहीं पता है, वो डॉक्टर बताते हैं। मान लो कोई मेडिसिन आपको उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी, वो ड्रग का ही एक रूप है। कभी भी मेडिसिन की शॉप पर आप देखिए, आप केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो है ना, आप चलते चलते सीख सकते हो, चलते चलते उनको आप एहसास कर सकते हो। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत, मेरे लिए तो आप सभी बच्चों की तरह हो भाई, जैसे मेरे लिए बच्चे आप भी बच्चों की तरह हो। आपके उज्जवल भविष्य की मैं मनोकामना करता हूँ। और आप एक इतना अच्छा संदेश लेकर आप आए हैं समाज के अंदर, क्योंकि हमारी जो बच्चे एक युवा पीढ़ी होती है ना, वो किसी भी देश की बैकबोन कहलाती है, कहलाती नहीं बल्कि होती भी है, और वही देश को आगे लेके चलती है और वही देश को गर्त में भी डाल देती है। तो सबसे पहले स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली। पहले आप अपने बारे में सोचिए कि आपको अच्छे रास्ते इख्तियार करके आगे बढ़ना है, और जो मैसेज इन्होंने आपको इस प्ले के माध्यम से देने की कोशिश की है, उससे आपने खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी उससे दूर रखने की कोशिश करनी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत किया है और इन बच्चों को ये बात बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलो बच्चे। क्या नाम है सर आपका? विकास। क्या आयोजन आज रखा गया है यहाँ स्कूल में? एक्चुअली कल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है ना, तो उस पे हमने एक ड्रग एडिक्शन पे एक स्किट तैयार किया है ताकि बच्चे जागरूक हों उसके लिए, अवेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो आगे भी कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं? हाँ जी, ऐसे होते रहते हैं हमारे कॉलेज की तरफ से। हम गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हैं, यमुनानगर। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में तो हमने आज यहाँ पे बच्चों को जागरूक करने के लिए एक स्किट तैयार की हुई है ताकि बच्चे ड्रग एडिक्शन के लिए ना हो, ड्रग एडिक्ट ना करें। क्या नाम है सर आपका? रोहित कामगोर। रोहित जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर वासियों को? यमुनानगर में जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि ड्रग के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। तो हमारे कॉलेज का भी यही मोटिव है कि हम अपने जो यूथ है उसको अवेयर करें कि वो ड्रग को छोड़ के और अपने स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस करें। आपका? आकृति सैनी। आकृति मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस प्रकार से आप जो है युवाओं को जागरूक करने के लिए जो ये छोटे छोटे जो नुक्कड़ प्रोग्राम जो है आप लोग करते हैं स्कूल्स में जाकर, तो क्या लगता है कि बच्चे प्रेरित हो रहे हैं इन सब चीज़ों से? मैम, एक्चुअली अभी ये जनरेशन है, अभी ये डेवलपिंग एज में है। इनको अगर हम अभी जागरूक करेंगे, ये इनके लिए आगे जाके अच्छा होगा। जैसे आजकल ड्रग्स के केसेस आप देख रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, तो उस रिगार्डिंग अगर बच्चे अभी से अवेयर होंगे तो वो उनके लिए आगे जाके बेनिफिशियल होगा। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें इस चीज़ से अवेयर कराएं। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शायद अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं?
अपने बच्चे की एक्टिविटी पे आप लोग ध्यान रखें, बच्चा क्या कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस वे में आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है। दीज ऑल आर द ये एक तरह से आपके बच्चे की इमोशंस उनके साथ बात करें जिससे वो आपके साथ डिस्कस कर सकें हर चीज़।